बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पार्ट 2 है। कुछ प्लांट्स मैंने पिछले वीडियो में शेयर किए थे, कुछ प्लांट्स आज की वीडियो में शेयर करूंगी। ग्रो करना हम कैसे जनवरी में भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सॉइल जो ली है इसमें मैंने कंपोस्ट बिल्कुल कम ऐड की है, वो भी लीफ कंपोस्ट। अगर आप जनवरी में प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो आपने लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है और किसी खाद का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ तो वैसी भी रुकी हुई होती है। तो फिर अगर आप खाद ज़्यादा देंगे तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आप अगर लीव कंपोस्ट है तो ठीक है, वरना सैंड और गार्डन सॉइल में ही आपको फिर कटिंग्स को लगाए, या जो रूट्स के साथ प्लांट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो उनको भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पाइडर प्लांट लिए हैं। ये वाली वैरायटी मेरे पास नहीं थी, मैं किसी के घर से लेके आई थी। तो इन सब को अभी मैंने इन पॉट्स में लगाना है। ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट को हम छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। बस यहाँ पे हम केयर ये करेंगे कि इसको आपने शेड में रखना है। एक दफ़ा अभी अगर आप पानी दे दे तो बार बार आपने पानी नहीं देना। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, इस मौसम में आपने इसको ओस से बचाना है, ग्रीन नेट के नीचे रखना है। अगर नेट नहीं है तो फिर आपने कवर एरिया में ही रखना है। अगर आपने खुली जगह पे रखा तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। आज की वीडियो में आपके साथ मैं कुछ प्लांट्स ग्रो करना शेयर करूंगी, कुछ प्लांट्स ये देखिए फ्रेंड्स, ये और कुछ प्लांट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आज की वीडियो आपको 2-3 दिनों के बाद मिल रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो इसलिए लेट हुई वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड, जो पिछली वीडियो थी उसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें कौन कौन से प्लांट्स ग्रो किए थे। जनवरी में भी आप बहुत आसानी के साथ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। बस सॉइल का तरीका सीख ले कि हम किस तरह सॉइल में कटिंग्स को लगाएंगे। अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं इस मौसम में जनवरी में, तो आपने लेना है कोकोपीट, सैंड, गार्डन सॉइल। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो फिर आप सैंड, सॉइल और लीफ कंपोस्ट ले और इसमें आप कटिंग को लगा ले, परमानेंट प्लांट्स की कटिंग को। लेकिन रखना आपने है पॉली हाउस में। पॉली हाउस नहीं है तो फिर आप कटिंग को ना लगाएं, क्योंकि और अगर इसके अलावा आप अगर एक पॉट में सारी कटिंग एक साथ लगा ले और उसके ऊपर फिर आपने प्लास्टिक लगाने हैं, तो बिल्कुल आपने उसको बंद करना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने स्पाइडर प्लांट को डिवाइड किए हैं और ये देखिए अभी इसको हम लगा रहे हैं। इसको मैंने इसी तरीके से लगाया है, नीचे मिट्टी डाल के उसके ऊपर इसको रखा है और इसके जो रूट्स है उसको मैंने बिल्कुल कवर कर दिया मिट्टी से। और उसी यही इसमें मैंने सिर्फ लीफ कंपोस्ट, सैंड और सॉइल ली है और इससे मैंने सारे पॉट्स को भर दिया है। और इसी में अब मैंने ये सारे जो स्पाइडर प्लांट है इसको मैं इसमें ग्रो करूँगी। इसमें जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, तो फिर मैं इसको किसी एक हैंगिंग प्लांटर इसका बनाऊंगी, वो भी आपके साथ फिर मैं शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें लगा के इसको मैं ऐसी जगह पे रखूंगी कि ओस से बचे और इसकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाए। स्पाइडर प्लांट परमानेंट प्लांट है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। आप इसको सिर्फ विंटर में इसके जो नीचे के लीव्स हैं ख़राब हो जाते हैं, इसको आप फिर इसके लीव्स को हटाते जाए, लेकिन प्लांट आपका परमानेंट है, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। सिर्फ लीव्स इसके ख़राब होते हैं, उसको आप रिमूव करते जाए और आपने इसको शेड में रखना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई खाद आपने परमानेंट प्लांट्स को दिसंबर जनवरी में नहीं देना। 15 फरवरी के बाद आपने प्लांट्स को खाद देना है, वो भी मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगी। हमने कब और किस तरीके से खाद देनी है प्लांट्स को, वो भी आपके साथ फिर मैं फरवरी में शेयर करूंगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 AM डेली मेरी वीडियो आती है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी प्लांट्स के बारे में। और इसके अलावा फ्रेंड, आपने पॉली हाउस का बिल बनाना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास परमानेंट प्लांट्स है तो उसको आप ऊपर आप उसके ग्रीन नेट लगा ले, ग्रीन नेट के ऊपर आप प्लास्टिक लगा ले, क्योंकि अगर आपके प्लांट्स ओस से नहीं बचेंगे, आपके काफ़ी सारे प्लांट्स परमानेंट ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ओस से सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखिए, एक प्लांटर है,
तो इस प्लांटर में मैं लगाऊंगी स्पाइडर प्लांट को। ये देखिए फ्रेंड, इससे अगर हम इसमें स्पाइडर प्लांट लगाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसको फिर मैंने पेंट करना है, डिज़ाइन इस पे करना है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड, इसमें भी आप इसी तरह स्पाइडर को प्लांट को लगा ले, अच्छी तरह से इसकी रूट्स को मिट्टी के अंदर दबा ले कि इसके रूट्स बाहर ना निकले। और इसको आप पानी दे के इसको आप शेड में रख ले, लेकिन आपने फिर दोबारा बार बार आपने इसको पानी नहीं देना, क्योंकि काफ़ी लोग प्लांट्स को लगा लेते हैं लेकिन रोज़ उसको पानी देते हैं, तो उस वजह से उनके प्लांट्स ग्रो नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं। जब भी आप कटिंग को लगाएं, अगर डिवीज़न मेथड के साथ हो या कटिंग से हो, तो इसको आपने फिर 1 वीक तक पानी बिल्कुल भी नहीं देना। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखा करें, क्योंकि इसी वजह से प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड, इस एक जो बोतल है इसमें भी मैं एक जो रनर है इसको मैं ये स्पाइडर प्लांट वैसे जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसके काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाते हैं, क्योंकि एक छोटे छोटे एक प्लांट को भी आप लगाएंगे तो ढेर सारे इसके प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो कुछ मैंने छोटे पॉट्स में लगाए हैं, ये एक इसमें बड़े पॉट में लगा लूँगी। इसके साथ आपने फिर जब लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है वो 15 फरवरी के बाद हम स्टार्ट करेंगे। अभी किसी प्लांट को हम फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अब ये जो बोतल मैंने कट किए हैं इसमें अभी मैं लगाऊंगी एलोवेरा। एलोवेरा की काफ़ी सारी वैरायटी मैं लेके आई हूँ, काफ़ी सारी मुझे कटिंग मिली थी, तो उनको मैं ग्रो करूँगी इसी एक पॉट में। और जब इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं तो इसको आपको एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप ऐसे प्लांट्स को लगाते हैं जिसके रूट्स लंबाई में जाए, मतलब कि ये बोतल जो है अगर ये चौड़ा हो, इसकी जो लेंथ है ये काफ़ी है। लेंथ जिसकी ज़्यादा होती है तो उसमें जब रूट्स ज़्यादा फैलते हैं तो उस वजह से फिर आपको ज़्यादा बेबी प्लांट्स मिलेंगे। तो इसके फिर ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकलते हैं। आप कोशिश किया करें कि अगर आप बेबी प्लांट्स लेना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेबी प्लांट्स आपको मिले, तो आप ऐसी जगह पे एलोवेरा को लगाएं जिसके रूट्स की गहराई में ना जाए, लंबाई में जाए, लेंथ में जाए उसकी रूट्स, तो आपको फिर ज़्यादा रनर्स मिलेंगे। अगर इस तरह आप छोटे पॉट में लगा लेंगे तो फिर उसकी ज़रा बेबीज़ कम निकलते हैं, लेकिन उसकी भी मैं एक बात बताऊं कि अगर आप छोटे पॉट में एलोवेरा को लगाएंगी तो ज़्यादा बेबीज़ के लिए फिर आपने क्या करना है कि आपने कंपोस्ट ऐड करनी है और आपने 15-20 डेज़ के बाद उसको फर्टिलाइज़र देना है। तो इसके अलावा फ्रेंड, आपने इसको पानी दे के आप इसको शेड में रख ले। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इनको रख दिया है प्लांट्स के बीच में, और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स अभी भी बिल्कुल फ्रेश है, बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन ये है कि कुछ लीव्स ख़राब हो रहे हैं, बस उसको आप रिमूव करते जाए। लेकिन ग्रीन नेट के नीचे मैंने रखे हैं, इसलिए सेव है, पानी टाइम से मैं देती हूँ और फर्टिलाइज़र खाद नहीं देती, इसलिए अभी तक सेट है। तो इस तरह आप भी केयर करें तो विंटर में आपके प्लांट्स भी ख़राब नहीं होंगे। जितने भी सकुलेंट है उनको आपने पानी बिल्कुल भी जल्दी नहीं देना। लीफ प्रोपेगेशन भी अभी आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड, कुछ भी आपने पूछना हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो हैंगिंग प्लांटर्स है उनको भी आपने शेड में ही रखना है, वरना आपके सारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। वीडियो आज की कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।